से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल का सेशन नंबर 18 करने जा रहे हैं। आज को जो हमारा जो सेशन है ये बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आज जो हम दो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं एक्सेल के अंदर, वी लुकअप एंड एच लुकअप। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी भी कंपनीज़ के अंदर या कहीं भी किसी डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, बेसिकली आपसे दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि क्या आपको वी लुकअप और एच लुकअप की नॉलेज है या नहीं है। अगर है तो हाउ टू यूज़ द वी लुकअप कैसे यूज़ करेंगे। तो एक्सेल के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शन है वी लुकअप और एच लुकअप। पहली बात तो ये फंक्शंस कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इन फंक्शंस को किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, किसी भी स्टोर के अंदर, स्कूल के अंदर या किसी भी जगह आप इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब वी लुकअप का काम क्या होता है, इट वर्टिकली लुकअप वैल्यूज़। वर्टिकली लुकअप वैल्यूज़ का मतलब वर्टिकली आपको वैल्यूज़ को क्या करता है, रिटर्न करता है। वर्टिकली का मतलब ये नहीं होता कि अकॉर्डिंग टू आपको कॉलम वाइज दिखाएगा, बट इट शो वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू यूअर रिकॉर्ड्स। कि रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली अगर हमें वैल्यू गेट करनी है तो हम बेसिकली किसका यूज़ करते हैं, वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। वी लुकअप फंक्शन में क्या होता है कि स्पेसिफिक वैल्यू का एक नंबर रिजर्व कर सकते हैं, मतलब नंबर रिटर्न कर सकते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे मान लो आपने एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस डाला कि एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय कोड का डेजिग्नेशन क्या है या उसका नेम क्या है या उसका एड्रेस क्या है। अगर इस तरीके से वैल्यू आपको रिटर्न करनी है तो बेसिकली वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप में आप जो वैल्यू गेट करते हैं वो एक सीट से भी ले सकते हैं। मीन्स एक सीट का मीनिंग कि एक सेम अपने वर्कशीट बनाई हुई तो भी ले सकते हैं, एक वर्कबुक से ले सकते हैं, या अगर आपकी डिफरेंट वर्कबुक है तो डिफरेंट वर्कबुक से भी लिया जा सकता है। मीन्स एक सिंगल वर्कबुक से भी हम वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट वर्कबुक से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मीन्स अगर एक सिंगल बंदा बैठ करके अगर कोई भी पूरी उसको इंडस्ट्रीज़ को या पूरे जो सीट्स उसको कंट्रोल करना चाहे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो वी लुकअप फंक्शन में टोटल 4 पैरामीटर पास होते हैं। लुकअप वैल्यूज़, सेकेंड वन टेबल एरे, थर्ड वन कॉलम नंबर एंड लास्ट वन इज द ट्रू और फॉल्स। लुकअप वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि किसके अकॉर्डिंगली वैल्यू आपको गेट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड लुकअप वैल्यूज़। देन आफ्टर टेबल एरे का मतलब कहाँ से गेट करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी सीट का या अपनी वर्कबुक का एड्रेस डालोगे। अगर मान लो दूसरी वर्कबुक है तो वर्कबुक एड्रेस एंड देन आफ्टर असाइन द सीट एड्रेस। तो दैट इज़ द टेबल एरे। टेबल एरे का मीनिंग समझ में आ गया कि आप कहाँ से रिकॉर्ड गेट करना चाहते हैं, वो एड्रेस आप डालोगे। कॉलम एरे का मतलब उस टेबल जो एरे आपने असाइन किया हुआ उसके अंदर कॉलम की पोजीशन क्या है, इसको काउंट कर लेना अच्छे से, और जो भी कॉलम आपका नंबर आता है उस कॉलम नंबर को आप वहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट वन ऑप्शन आता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मीनिंग होता है एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू उसके मतलब अगर एग्जैक्टली नहीं मिल रही है लेकिन नियर अबाउट वैल्यू है तो भी वैल्यू आपकी गेट हो जाएगी। तो इसलिए आप बेसिकली क्या यूज़ करिए, वहाँ पे फॉल्स का यूज़ करिए। सेम एज इट इज़ ही एच लुकअप फंक्शन आएगा। एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली लुकअप होती हैं वैल्यूज़, यानी इसमें आप कोई भी कॉलम नंबर कॉलम का नेम डाल दोगे तो उस कॉलम नेम के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ आपकी गेट हो जाएंगी। तो नाउ अब हम एक यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली कि हाउ टू यूजिंग द वी लुकअप फंक्शन। तो आप एक्सेल की सीट में जाइए, तो आपकी एक एक्सेल की सीट मैंने तैयार की हुई है जिसमें आपके पास ये रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि सपोज एक डेटा सीट है जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, अकाउंट, बिजनेस एंड टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। इस टाइप की एक सीट तैयार कर लेना आप। और दूसरी सीट मैंने बनाई हुई है अटेंडेंस सीट, ठीक है। तो एक और सीट बनाते हैं जहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर हम कुछ वैल्यूज़ गेट करना चाहते हैं। जैसे कि रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, ठीक है, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, बेसिकली उसके एक सब्जेक्ट डाल दिया टोटल मार्क्स से रिगार्डिंग, एंड देन यहाँ पे उसकी अटेंडेंस लेना चाहते हैं। अटेंडेंस ये मान लीजिए आपको 4 वैल्यूज़ गेट करनी है। तो यहाँ पे अगर आप वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करें तो इक्वल लगाइए वी लुकअप में लुकअप वैल्यूज़। अब किसके अकॉर्डिंगली वैल्यू ढूंढनी है, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। तो रोल नंबर का एड्रेस डाल देंगे
कोमा डाल दीजिए। कहाँ से वैल्यू गेट करना चाहते हैं, मान लो सेम सीट है या सपोज करो सेम वर्कबुक है, तो मार्क्स आपके पास एक बनाई हुई हमने सीट, तो मार्क्स सीट में जाएंगे और यहाँ से जो आपकी टेबल एरे का मतलब कंप्लीट रेंज का एड्रेस डाल दो, जहाँ से जहाँ तक भी आपको वैल्यू गेट करनी है। तो कंप्लीटली एड्रेस हो गया हमारे पास, क्लियर है। देन आफ्टर यूजिंग कोमा, आप इसी सीट में रह के भी कोमा डाल सकते हैं। अब आपको क्या गेट करना है, सपोज नेम गेट करना है, तो नेम की पोजीशन गेट करिए कि नेम कितने नंबर पे है। तो नेम को यहाँ से काउंट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन कॉलम रोल नंबर हो गया, दूसरा कॉलम कौन सा हो गया, नेम। तो यहाँ पे सेकंड नंबर मतलब उसकी पोजीशन डाल दो कितने नंबर पे है नेम, एंड देन असाइन द फॉल्स। इस तरीके से आप वैल्यू गेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। दोबारा देखिए कैसे यूज़ किया था, इक्वल टू वी लुकअप, मान लो हमें टोटल गेट करना नाउ, तो किसके अकॉर्डिंग भी गेट करनी है वैल्यू, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, कोमा यूज़ करिए। देन आफ्टर अगेन अगर टोटल कौन सी सीट में है, मार्क्स में ही है, तो मार्क्स सीट में जाइए, फिर से कंप्लीट एड्रेस को डाल दीजिए यहाँ से। देन कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद फिर से कोमा लगाइए। अब टोटल कहाँ पे है, जैसे मान लीजिए टोटल है आई के अंदर, तो आई की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर पे हो गया। तो क्या डाल दोगे यहाँ से 9 एंड देन कोमा करके क्या डाल दोगे, फॉल्स। तो इस तरीके से आपको वैल्यू गेट करनी है। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट अटेंडेंस लेना है, तो फिर से वी लुकअप लगाया हमने, अगेन यूजिंग द रोल नंबर। देन अब जो हमारी सीट है वो कौन सी है, अटेंडेंस सीट है, तो अटेंडेंस सीट के अंदर कंप्लीटली वैल्यूज आप डाल दीजिए यहाँ से। क्लियर हुआ। एंड देन असाइन द कोमा। अब अटेंडेंस की पोजीशन क्या है, तो एक हमारे पास क्या हो गया रोल नंबर, दूसरा फील्ड क्या है हमारे पास, सीधी अटेंडेंस है, तो 31 अटेंडेंस हो गई, 31 और 32, और तो उसका नंबर कितना हो गया 33, 31 दिन हो गए, एक रोल नंबर 32 और एक अटेंडेंस का मीनिंग कितना हो गया 33 नंबर कॉलम आपको गेट करना है। एंड देन कोमा करके क्या डाल दोगे, फॉल्स डाल दोगे। तो इस तरीके से आपको मैंने ये फंक्शन 3 बार यूज़ करके दिखाया कि कैसे आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब कोई भी एक रोल नंबर डालिए जो वहाँ गिवन है सीट में, जैसे आपको 6 नंबर वैल्यू गेट करनी है, तो ये जो 6 नंबर स्टूडेंट है इसका नेम मोनू है, टोटल 354 मार्क्स हैं और उसकी अटेंडेंस कितनी है टोटल 24। मीन्स आप किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ पे डालेंगे उसी का आपको रिकॉर्ड गेट हो जाएगा। तो ईजी हो जाता है, जो बंदा एक बंदा है वो बेसिकली सर्चिंग करना चाहता है तो ईजिली उसका रोल नंबर डालेगा, उसके सारे रिकॉर्ड गेट हो जाएंगे। अगर वो चाहता है कि नीचे तक इस सीट को ड्रॉप करना चाहते हैं तो एक बार F2 प्रेस करके आपको फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि सीट का एड्रेस चेंज नहीं हो। तो जहाँ जहाँ आपने वैल्यू डाली हुई है, जहाँ पे कॉलम नंबर है, वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, डॉलर सिंबल लगा देंगे। डॉलर सिंबल के बारे में आपको बताया था मैंने कि इसके बाद वैल्यू क्या हो जाती है, आपके पास फिक्स हो जाती है, कि आपके पास जो सेल एड्रेसेस हैं वो चेंज नहीं होंगे। अदरवाइज नीचे तक आएंगे तो उनके जो सेल एड्रेसेस हैं वो क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या डाल दीजिए, वहाँ पे उनके आगे डॉलर सिंबल लगा दीजिए सभी के आगे। सभी का मतलब यहाँ पे जो सीट जहाँ से हमने रिकॉर्ड लिए हैं उनके आगे आप क्या डाल दोगे, सेल एड्रेसेस डाल दोगे। ठीक है, सेल एड्रेसेस के आगे जैसे मान लो आपने यहाँ रो है, रो से पहले आपने डॉलर सिंबल असाइन कर दिया। एक बार डॉलर सिंबल असाइन करने के बाद आप इस फंक्शंस को नीचे तक क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। कंट्रोल डी लगा दीजिए। अब जहाँ जहाँ आप जो जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यूज आपके पास रिकॉर्ड गेट हो जाएगा। तो दैट इज़ द वे जिसके अकॉर्डिंग आप क्या लगा सकते हैं, वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके देखना है। दूसरा एच लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एच लुकअप डाल देता हूँ। मान लीजिए मैं एच लुकअप डाल दीजिए। एच लुकअप में जहाँ पे भी आप कॉलम नंबर डालेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे कॉलम का नेम डाल देंगे तो उस कॉलम का एड्रेस कोमा, टेबल एरे में वही कि आपको कौन से कॉलम की वैल्यू गेट करनी है। जैसे मार्क्स से आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लेने हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए इसका रेंज। वही सेम तरीका है फॉर्मूला यूज़ करने का कि यहाँ पे क्या डाल दोगे, उसकी एक रेंज डाल देंगे, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आपको गेट करनी है। देन इसमें रो वाइज गेट करते, इसमें कॉलम का नंबर आता है, इसमें किसका नंबर आ जाएगा, कॉलम का नंबर, रो का नंबर आ जाएगा। तो रो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। रो फंक्शन का मतलब जिस भी रो पे आपका नंबर आएगा उस रो की वैल्यू गेट हो जाएगी। एंड देन कोमा करके क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉल्स। मतलब रो फंक्शन क्या करता है, रो का नंबर गेट करता है कि आप करंटली आप किस रो में काम कर रहे हैं। जैसे आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर देखने हैं, मान लो आपने सब्जेक्ट डाल दिया इंग्लिश,
तो इंग्लिश के रिकॉर्ड आप गेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट वन जो सेकंड नंबर रो है उसकी वैल्यू गेट हो गई। अब अगर आपको नीचे तक ये फंक्शन भी ड्रॉप करना है तो वही सेम क्या प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करिए। F2 प्रेस करके अब इसमें G1 है, क्योंकि जब आप नीचे ड्रॉप करेंगे तो अगला एड्रेस क्या आ जाएगा, G2 आ जाएगा। आप चाहते हैं कि चेंज नहीं हो तो क्या लगा दोगे उससे पहले, डॉलर सिंबल, और जो आपकी जो सीट है इसके आगे भी क्या लगाइए, डॉलर सिंबल लगा दीजिए। इस तरीके से डॉलर सिंबल्स आप लगा सकते हैं। अब इस फंक्शन को आप नीचे तक ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश जो आपके पास सब्जेक्ट है उसके सारे रिकॉर्ड्स गेट हो जाएंगे। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे टोटल चाहिए तो टोटल वैल्यूज गेट होती हैं। तो ये वैल्यू दिखाता है अकॉर्डिंग टू रो कि आपकी सारी वैल्यू जो हेडिंग है, हेडिंग के अकॉर्डिंगली वैल्यूज गेट हो जाती है, जबकि वर्टिकल जो VLOOKUP यूज़ करते हैं उसमें कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड की वैल्यूज आप गेट कर पा रहे थे। तो यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस है कि आपको कैसे रिकॉर्ड गेट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप दोनों फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था, सेशन नंबर 18, जिसमें हमने ये यूज़ करना सीखा कि हाउ टू यूजिंग द VLOOKUP और HLOOKUP फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। एंड देन आप प्रैक्टिस करने के बाद इसमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट्स में डालिए प्लीज़, एंड देन वी कैन बी सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो ओके, दैट इज़ अवर सेशन नंबर 19।